तो आप सभी का स्वागत है राजस्थान पुलिस के मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज 50। तो मैं साफ साफ बता दूं, देखो मैं कोई टीचर नहीं हूँ। मैं वो 50 मॉडल टेस्ट सीरीज आपके सामने एक एक करके लाऊंगा जो कि सुभाष चंद्र द्वारा प्रकाशित है। सुभाष चंद्र सर को सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि सुभाष चंद्र सर कौन है। वो टॉप टीचर है राजस्थान के, और आप सभी जानते हैं कि उनका नाम टॉप टीचरों में आता है। और उन्हीं के द्वारा प्रकाशित 50 टेस्ट सीरीज हैं, जो कि मुझे नहीं लगता इन टेस्ट सीरीज करने के बाद में किसी बच्चे को और कोई टेस्ट देने की ज़रूरत पड़ेगी। राजस्थान पुलिस के लिए पर्सनल 50 टेस्ट सीरीज हैं। आप सब इन पूरे 50 टेस्ट को एक बार करके देखिए, एक पेपर ही करके देख लीजिए, आपको यकीन हो जाएगा कि 50 टेस्ट सीरीज के बाद आपको कोई और टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप नए हैं तो, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं जिनके जो भी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइव टेस्ट है, आपको भी टाइम मिलेगा, मुझे भी टाइम मिलेगा। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। केसर देसर कपूरडी माता शुक तनोट जैसलमेर नागौर बीकानेर बाड़मेर। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, आप इसका राइट आंसर चुन के और कॉफ़ी पेन में लिख लीजिए। लास्ट में हम देखते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं और हमारे कितने क्वेश्चन सही जाते हैं। तो जल्दी ढूंढिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए मैं बताता हूँ। केसर देसर ये कोयला और गैस की खाने हैं जो कि बीकानेर में है। और जो अब देखिए, अगर आपको इनमें से 2-3 भी आते हैं ना तो भी आप इनका राइट आंसर कर सकते हैं। जैसे तनोट जैसलमेर में, यानी कि डी में आएगा फर्स्ट। तो देखिए डी में फर्स्ट 2 ऑप्शन में, सी और डी में। अब नेक्स्ट देखते हैं केसर देसर, जो कि मैंने बताया बीकानेर में, यानी ए में आएगा 3, यानी ए में 3, ये भी 2 ऑप्शन में, सी और डी में। चलिए देखते हैं कपूरडी कहाँ पे है, कपूरडी है बाड़मेर में, यानी कि बी में आएगा बाड़मेर, यानी 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का। कुछ डॉक्टर वकील हैं, सभी अध्यापक वकील हैं, कुछ इंजीनियर वकील हैं और सभी इंजीनियर बिजनेसमैन हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, कुछ डॉक्टर, ये मान लीजिए डॉक्टर हैं, क्या है डॉक्टर। कुछ डॉक्टर वकील हैं, यानी कि इसमें से कुछ हिस्सा वकील का है, ये वकील हो गया, वी यानी वकील। सभी अध्यापक वकील हैं, यानी कि सभी अध्यापक वकील हैं, तो अध्यापक इसके अंदर आएगा। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि वो डॉक्टर के में आएगा या फिर दूर से रह जाएगा, इसलिए ये टीचर्स यानी अध्यापक हैं। सभी अध्यापक वकील हैं, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ इंजीनियर वकील हैं, कुछ इंजीनियर, अब इंजीनियर का कुछ हिस्सा वकील के में से आएगा। अब कोई जरूरी नहीं है वो टीचर से भी मिलके जाए या फिर डॉक्टर से मिलके जाए, यानी कि मतलब वो इसमें से भी आएगा या फिर नहीं आएगा, वो संभावना है। लेकिन क्वेश्चन से भी बोल रहा है कि कुछ इंजीनियर वकील हैं, तो ये क्या है, इंजीनियर। क्या है, कुछ इंजीनियर वकील है। सभी इंजीनियर बिजनेसमैन हैं, सभी इंजीनियर बिजनेसमैन हैं। ये हमारा डायग्राम बन चुका है। चलिए अब कथन देखते हैं क्या क्या है। क्वेश्चन हमारा यही था। कथन बोल रहा है, निष्कर्ष कुछ अध्यापक डॉक्टर हैं। चलिए देखते हैं, कुछ अध्यापक डॉक्टर हैं, कुछ टीचर्स डॉक्टर हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि कुछ अध्यापक यानी टीचर्स डॉक्टर हैं। तो देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए कि कोई वकील है, उसके घर में टीचर बैठा है और आपसे बोल दिया जाए कि आपको वकील से मिलने जाना है, तो हमें क्या पता कि वो टीचर से मिलेगा कि सिर्फ वकील से मिलेगा। तो ये सिर्फ संभावना है। ये निष्कर्ष हमारा पहला निष्कर्ष गलत है। सेकंड निष्कर्ष, कुछ बिजनेसमैन वकील हैं, कुछ बिजनेसमैन वकील है। हाँ बिल्कुल राइट है, क्योंकि इसके अंदर आ रहा है ये तो साफ साफ कन्फर्म है कि कुछ बिजनेसमैन वकील है, ये गोला इसके अंदर आ रहा है, तो ये वकील हैं। क्योंकि कुछ इंजीनियर वकील हैं और सभी इंजीनियर बिजनेसमैन हैं, इसलिए ये वी के गोले में आएगा 100%, बिना इसको टच किए जा ही नहीं सकता। इसलिए ये हमारा सेकंड जो कथन है वो राइट हो जाएगा। थर्ड कथन है, कुछ बिजनेसमैन अध्यापक है, कुछ बिजनेसमैन अध्यापक। फिर से वही कंडीशन आ गई कि हमें कन्फर्म नहीं कह सकते कि कुछ बिजनेसमैन अध्यापक हैं या नहीं।
तो ये भी हमारा ऑप्शन, ये कथन भी गलत हो जाएगा। कुछ वकील अध्यापक हैं, कुछ वकील टीचर्स हैं, अध्यापक हैं। देखिए अब ये वाली वो वाली बात आ गई, क्योंकि कुछ इंडियन राजस्थानी है, कन्फर्म है भाई कुछ, क्योंकि राजस्थान इंडिया में ही है। तो कुछ वकील जो टीचर्स हैं वो वकील के अंदर ही तो हैं, तो कुछ वकील टीचर्स अवश्य होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल दो और 4 अनुसरण करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों की उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है? तो इसका आंसर के लिए भी आपके पास 5 सेकंड है, आप सोच लीजिए आपका आंसर क्या है और उसे नोटबुक में नोट कर लीजिए। चलिए इसका आंसर मैं बताता हूँ। सबसे ऊंची चोटी है टोडगढ़, उसके बाद है खो, फिर है बिलाली और फिर है रोजा भाकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से जिस एक का घड़ी समय अन्य 3 नगरों के घड़ी के समयों के समान नहीं होता? तो ये इसका आंसर आप सोच लीजिए और अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं लास्ट में आपका आंसर सही निकलता है या फिर गलत। तो आई होप आपने सारे ऑप्शन पढ़ लिए होंगे। ऑप्शन इसमें ए है लंदन, और ऑप्शन सी है पुर्तगाल, ऑप्शन सी एक्रा या फिर घाना, और ऑप्शन डी अदीस अबाब। तो इसका राइट आंसर है अदीस अबाब। नेक्स्ट, ईमेल पते के 2 भाग क्या होते हैं? वही ऑप्शन 4 है। ऑप्शन ए दे रखा है प्रयोक्ता का नाम और मार्ग रास्ते का पता, ऑप्शन बी विधिक नाम और दूरभाष क्रमांक, ऑप्शन सी प्रयोक्ता का नाम और डोमेन, और ऑप्शन डी अध्यक्षर और पासवर्ड। तो आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, सोच लीजिए आपका आंसर क्या है और उसे नोटबुक में नोट कर लीजिए, फिर आपका इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयोक्ता का नाम और डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे खालिस्तान भी कहते हैं? तो इसका आंसर के लिए भी आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। ऑप्शन ए है माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन बी है माइक्रो चिप, ऑप्शन सी है कैलकुलेटर, ऑप्शन डी है सॉफ्टवेयर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए। और इस क्वेश्चन के इस आंसर के लिए मैं भी थोड़ा कन्फ्यूज हूँ, इसमें माइक्रो प्रोसेसर आएगा फिर माइक्रो चिप, जो कि मैं लास्ट वीडियो में एंड में आपको इसका राइट आंसर बता दूंगा। तो चलिए इसको स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दी हुई श्रृंखला में से गलत संख्या चुनिए। ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। चलिए आप इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करके, और नहीं तो फिर इसका आंसर आपको मैं बताता हूँ। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, इनमें से हमें संख्या देखने की कौन सी गलत थी। तो सबसे पहले ये ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि ये क्रम किस तरह आ रहा है। तो देखिए काफ़ी बार ट्राई करने के बाद मैं इसके आंसर तक पहुंचा हूँ। इसका आंसर कुछ इस तरह से निकलेगा। सबसे पहले हमें देखिए पहले 10 कैसा है ये हमें अनुमान लगाना है। तो 3 × 3 करने पर 9 आएगा, और +1 करेंगे तब 10 आएगा। 3 × 9 +1 10। फिर हम करेंगे 10 × 2 तो 20 + 1 = 21 आएगा। लेकिन अब अगर हम दोबारा देखिए 3 से करने के बाद मैंने सोचा था एक बार 4 से कर देते तब नहीं आया, लेकिन 2 से करा तो आ गया था। लेकिन अब क्या 4 से करें किससे करें? तो देखिए दोबारा अब ये दोबारा 3 से हुआ, यानी कि 21 × 3 = 63 + 1 = 64, यानी कि 64 आ गया, 21 आ गया। अब अगली संख्या, तो 64 × अब फिर से 2 से गुना होगा 1828 128 + 1, तो ये होगा हमारा 129। 129 आ चुका है। अब फिर से 129 × 3 = 3387 + 1 = 3888, और फिर करेंगे हम 388 × 2 = तो 776 + 1 = 777, यानी कि 129 भी राइट है। 256 की जगह आता 388, तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा 256 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? इसका आंसर करने के लिए आपका वही 5 सेकंड का टाइम है। 1987, 1975, 1972 या फिर 1971। तो आप अपना राइट आंसर लगा लीजिए, फिर मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। नोटबुक में ऐड कर लीजिए अपना आंसर
और इसका राइट आंसर हो जाएगा 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान एकीकरण में कितना समय लगा? ऑप्शन ए 7 वर्ष 8 माह 14 दिन, ऑप्शन बी 7 वर्ष 5 माह 16 दिन, ऑप्शन सी 8 वर्ष 7 माह 14 दिन और ऑप्शन डी 8 वर्ष 5 माह 16 दिन। आपने अपना आंसर नोटबुक में ऐड कर लिया होगा, तो चलिए इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ कि इसका टाइम लगा था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। तो आप इसे इस तरह याद कर सकते हैं कि 8 वर्ष, 8 में से घटे 7 और 7 दूनी 14, तो आप इसे इस तरह भी याद कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। सफ़ेद सीमेंट बनाने का कारखाना कहाँ है? गोटन में, सरुम्बर में, चित्तौड़ में, निम्बाहेड़ा में। आप अपना आंसर चुनिए और नोटबुक में ऐड कर लीजिए और फिर देखते हैं आपका आंसर राइट निकलता है या फिर रॉन्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोटन में। याद रखिएगा, सफ़ेद सीमेंट का कारखाना गोटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। किस नस्ल को चनौथर के नाम से भी जाना जाता है? वही 4 ऑप्शन, चोकला, नाली, पुंगल या फिर सोनाड़ी। आप अपना आंसर नोटबुक में ऐड कर लीजिए और फिर आपको इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ और देखते हैं कि आपका आंसर राइट निकलता है या फिर रॉन्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनाड़ी। आई होप आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें। सूर्य के किरणों की तीव्रता नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी स्पेक्ट्रोमीटर और ऑप्शन डी एरिनोमीटर। तो आप अपना आंसर नोटबुक में ऐड कर लीजिए और फिर आपको इसका आंसर मैं बताता हूँ, देखते हैं आपका आंसर सही निकलता है या फिर रॉन्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एरिनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बैकअप क्या है? सूचना बैकअप को रिस्टोर करना, प्रणाली को तैयार रखना और अगर प्रणाली खराब या क्रैश हो जाए तब उसे चलाना। ये सभी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप अपने आंसर नोटबुक में ऐड कर लीजिए और फिर मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी। बैकअप का यही अर्थ होता है कि सूचना को बैकअप को रिस्टोर करना और प्रणाली को तैयार रखना, और अगर प्रणाली गलती से खराब हो जाए, क्रैश हो जाए, तो बैकअप के माध्यम से हम, यही सिस्टम हमारे फ़ोन में भी होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में भारत के कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं? आपके पास ऑप्शन 4 है। ऑप्शन ए 2.8% यानी 2.8%, 4.28%, 1.5% या 2.10%। आप अपना आंसर नोटबुक में नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4.28 यानी 4.28%। राजस्थान में भारत के कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं? याद रखिएगा 4.28%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दलित बंधु योजना किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, तेलंगाना या फिर केरल। आप अपना आंसर नोटबुक में ऐड कर लीजिए शीघ्र, अति शीघ्र, क्योंकि हम ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। और इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना। दलित बंधु योजना तेलंगाना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जंक ईमेल को खालिस्तान भी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए। ऑप्शन है स्पाम, स्फू, कुकी, क्रब्ज, स्नीफर लिपि। आप अपना आंसर नोटबुक में ऐड कर लीजिए और इसका राइट आंसर मैं आपको बताने वाला हूं, और इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पाम। और मुझे पता है कुछ बच्चों को इसका याद करने का दिमाग आ चुका होगा, इसे किस तरह याद करना है, मुझे पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कथन, ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ चुका है। कथन है तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है, और कारण है तिथि निर्धारक रेखा 108 डिग्री देशांतर पर स्थित है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर की व्याख्या कीजिए। ए और आर दोनों सही हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। सही आर सही स्पष्टीकरण है ए का, ये ऑप्शन ए था। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है किंतु आर स्पष्टीकरण नहीं है ए का। सही है ए किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। इसका राइट आंसर आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए जो आपको आता है, और फिर इसका राइट आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, और आर का सही स्पष्टीकरण ए का है, मतलब आर सही स्पष्टीकरण है ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रमुख मेमोरी खालिस्तान के समन्वय से कार्य करती है। इसका मुझे पता है, आंसर सभी को पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो चलो इसका आंसर मैं डायरेक्ट सभी को बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। पूर्वइया क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है राजस्थान ज्योग्राफी का। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं, अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाएं, ग्रीष्मकालीन में चलने वाली प्रचंड हवा, शीत ऋतु में होने वाली मानसूनी वर्षा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए, और इसका राइट आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं को ही पूर्वइया कहते हैं। याद रखिएगा, पूर्वइया बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं। आप खालिस्तान का प्रयोग चयनित पाठ टेक्स्ट को कॉपी करके और दस्तावेज में पेस्ट करने हेतु, यानी कि किसी भी टेक्स्ट को कॉपी कर और पेस्ट करने के लिए हम कौन सी की का यूज करते हैं? CTRL+C,
और कर्ट प्लस वी, कर्ट प्लस सी या फिर कर्ट प्लस पी, कर्ट प्लस एस या कर्ट प्लस एस, या फिर कर्ट प्लस सी या फिर अल्ट प्लस पी। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ए, कर्ट प्लस सी, कर्ट प्लस वी। कर्ट प्लस सी यानी कॉपी, कर्ट प्लस वी यानी पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए। तो इसको आपको ध्यान से देखना होगा, और जिस तरह हमारी शब्दकोश यानी कि जो मीनिंग बुक आते हैं उसमें किस तरह से लेटर्स एक के बाद एक बढ़ते जाते हैं, वो जैसे एफ एल ए, एफ एल ए, एफ एल ए, एफ एल आई, ये यानी 4 नंबर तो सबसे लास्ट में आ गए, यानी ये दो ऑप्शन तो सी और डी तो कट हो गए। अब बचते हैं हमारे पास 2 ऑप्शन, तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? आप अपनी नोटबुक में अपना आंसर लिख लीजिए, फिर इसका राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेक इन इंडिया की सबसे बृहद योजना प्रोजेक्ट 75 का संबंध किससे है? स्वदेशी वैक्सीन निर्माण से, नौसेना के आधुनिकीकरण से, ऑनलाइन एजुकेशन के विस्तार से, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपके पास ऑप्शन 4 है, और अपना आंसर नोटबुक में ऐड कर लीजिए, और इसका राइट आंसर होने वाला है बी, नौसेना के आधुनिकीकरण से। मेक इन इंडिया याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। अपना आंसर नोटबुक में ऐड कीजिए। राइट आंसर इसका हो जाएगा संसद के किसी भी सदन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ई कॉमर्स क्या है? अंतर्राष्ट्रीय माल की खरीदी और बिक्री, इंटरनेट पर उत्पादों का सेवाओं का क्रय विक्रय, कंप्यूटर के संबंध उत्पादों का सेवाओं का क्रय विक्रय, इलेक्ट्रॉनिक माल का क्रय विक्रय। तो अपना आंसर नोटबुक में ऐड कीजिए, और इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय विक्रय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नीचे दी गई आकृति में कुल कितने घन है? ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, तो चलिए इसे सोल्व करते हैं बड़े देसी तरीके से। तो देखिए इसे सोल्व किस तरह करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मंजिलें गिनी जाती हैं कि मंजिलें कितनी है। 1 2 3 4 5, तो 5 लिख लीजिए एक साइड नोटबुक में, और उसके बाद में हमें गिनना है कि जो रूम्स हैं वो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो बस अब हमें करना कुछ नहीं, 5 × 15 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब इसे किस तरह सोल्व करना है। सबसे पहले जो मंजिल होती है उन्हें गिनना है। जैसे कि मंजिल इसमें कितनी दे रखी है, 1 2 3 4 5 मंजिल हैं, तो 1 2 3 4 5 मंजिल लिख ली। अब देखते हैं नीचे से गिनते हैं। फर्स्ट मंजिल पे कितने फ्लोर्स हैं, 1 2 3 4 5, तो इंटू 5। सेकंड मंजिल पे 4, तो 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। 5 × 5, 4 4 दूनी 8, 3 3 9, 4 दूनी 8 और 5 × 5। तो अब इन सबको हमें सिर्फ टोटल करना है, और आंसर हमारा आ जाएगा 35। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे। सूत्र व्यवस्था की राजधानी किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को, बड़ोदरा को, वाराणसी को, या फिर मुंबई को? इसका राइट आंसर आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए अपना, और इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस निम्न में से किसे है, यानी किस दिन आता है? तो अंतर्राष्ट्रीय 1986 से 1995, 1996 से 5, 1966 से 75, 1976 से 85। इसका राइट आंसर आप अपने हिसाब से अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए, और इसका राइट आंसर हो जाएगा 1966 से 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर के गुरु थे? तो याद रखिएगा रामानंद जी, सबसे बड़े गुरु रामानंद जी। उसके बाद रखिएगा रेगिस्तान का करफरक्स खेजड़ी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जैसलमेर, मीनन लाल व्यास संस्थापक हैं, ये प्रजामंडल है। अलवर के या फिर लाला राम व्यास, गोकुल भाई भट्ट, त्रिलोकचंद माथुर। तो इसका राइट आंसर आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए, क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, क्योंकि जैसलमेर यानी जैसलमेर ही लिख रहा है वो, जिसका हो गया मीन लाल व्यास, और जो अलवर के लादा राम व्यास लिख रखा है ये गलत है। सिरोही के गोकुल भाई बिल्कुल सही है, करौली के त्रिलोकचंद माथुर ये भी राइट है। तो इसका गलत आंसर यानी कि कौन सा गलत है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाता है। महाजनपदों की संख्या थी, महाजनपदों की संख्या थी, इसके ऑप्शन 4 है, ऑप्शन 8 12 16 18। आप अपना आंसर अपनी नोटबुक में ऐड कीजिए, और इसका राइट आंसर होने वाला है 16। महाजनपद खाएंगे 16 लड्डू। निम्न
निम्न बकरियों की नस्लों को उनके प्राप्ति स्थलों से सुमेलित कीजिए। तो चलिए देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। राइट आंसर जमनापुरी, जखराना, शेखावाटी, लोही और कोटा, बूंदी, झालावाड़, अलवर, चूरू, झुंझुनू, सीकर संपूर्ण राजस्थान में। तो इसका देखो राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ। लोही जो है वो संपूर्ण राजस्थान में मिलती है। शेखावाटी आपको पता है शेखावाटी क्षेत्र कौन सा होता है, चूरू, झुंझुनू, सीकर, तो ऑप्शन सी का तीसरा हो जाएगा। और अलवर में मिलती है जखराना, बिल्कुल राइट है। और जमनापुरी मिलती है कोटा, बूंदी, झालावाड़। तो इसका राइट आंसर होने वाला है 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। राजस्थान का 32वां जिला करौली का गठन कब हुआ था? बहुत इजी क्वेश्चन है, वैसे आप सभी को पता होगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना बताते आपका इसका राइट आंसर होने वाला है 1997। 1997 राइट आंसर 1997 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित उत्तर आकृतियों में घिया ज्ञात कीजिए। यानी ये पेपर वाली आकृति होती है जिसे फोल्ड करने के बाद न्यू मान लीजिए यहाँ पे से 3 छेद कर दिए गए हैं। तो अब जब इसे वापस खोलेंगे तो क्या होगा? वैसे तो बच्चा भी कर लेगा। इसका राइट आंसर होने वाला है डी। इसे बताने की जरूरत नहीं है, ये वाला ही आकृति हो जाएगी। ये सब हम बचपन में खेल चुके हैं, खूब खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। सूचना तैयार करने हेतु ऐसा सिस्टम घटक जो डाटा नियंत्रण एवं मैन्युपुलेट करता है उसे कहा जाता है? कीबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर, मॉनिटर या माउस? इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ जाता है। ये आंसर भी बहुत इजी है। ये पूछ रहा है दर्पण प्रतिबिंब यानी इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो मैं बता दूं आपको, दर्पण प्रतिबिंब में कुछ नहीं करना होता है। आपको जैसे आकृति दे रखी है बस इसको उल्टा कर दो। यानी इसे अगर इस तरह करेंगे, फोल्ड करेंगे तो ये आ जाएगा ऑप्शन बी। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। 1 मेगाबाइट वस्तुतः किलोबाइट्स के समान होता है, यानी कितने होते हैं? तो ये सबको पता है 1024। ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे एजुकेशनों में। छप्पनी अकाल किस वर्ष घटित हुआ? ये ठीक ठाक क्वेश्चन है। आपके पास सन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 1956, 1856, 1899 और 1958। राइट आंसर आपका क्या है उसे नोटबुक में ऐड कीजिए, फिर इसका राइट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। और इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी 1899। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेब पेज फर्स्ट को रीलोड करने एवं खालिस्तान बटन दबाया जाता है। हमें पता है रिफ्रेश सबको पता है, मोबाइल में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। भारत में न्यायपालिका है एकीकृत, दोहरी, स्वायत्त, एक व ऑप्शन 2 3 दोनों। तो मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है ना तो आपको पता भी ना हो तो आप एक तुक्का लगा सकते हैं कि इसमें राइट आंसर होने वाला है 1 और 3। एकीकृत और स्वायत्त हमारी न्यायपालिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। राजस्थान की गंगानगर व बाड़मेर से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्रमशः है। अगर गाइज आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। देखिए ये कोई फेक पीडीएफ नहीं है, ये ओरिजिनल टेस्ट सीरीज है जो कि सुभाष चंद्र सर द्वारा प्रकाशित की गई है। तो ये बिल्कुल भरोसेमंद है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता है 210, 228, ये तो रटा चुके हैं सुभाष चंद्र सर सबको। 31वीं 1857 की तय क्रांति के प्रतीक चिन्ह थे। ये भी हिस्ट्री का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसका ऑप्शन ए है हंसिया व त्रिशूल, कमल का फूल व चपाती, हाथी का पंजा और बंदूक, बैलगाड़ी और घोड़ागाड़ी। वैसे हिस्ट्री के बालकों को मुझे पता है, हमेशा पता होता है इसका राइट आंसर। और इसका राइट आंसर होगा कमल का फूल व चपाती। ये 1857 की क्रांति का प्रतीक था। हिपेटोलॉजी संबंधित है रुधिर का अध्ययन, यकृत का अध्ययन। तो देखिए ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर होने वाला है। ज़्यादा समय नहीं बिताएंगे इजी क्वेश्चनों में। रुधिर का अध्ययन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिपोटोलॉजी रुधिर का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नदियों के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। हाँ ये क्वेश्चन ठीक ठाक है। नदी का नाम दे रखा है उद्गम और मुहान और उपनाम, यानी लूणी नदी, फिर उसका उद्गम नाग पहाड़ियाँ, और फिर मुहान दे रखा है कच्छ, और फिर उसका उपनाम दे रखा है अंतसली। तो क्या ये सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन। चंबल जानापा की पहाड़ियों से उद्गम होता है, मुरादगंज इसका मुहान क्षेत्र है, और चंबल व कामधेनु भी इसे कहते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी। नेक्स्ट ऑप्शन डी देखिए, बनास बिल्कुल सही। खमनोर की पहाड़ियाँ रामेश्वरम में वाराणसी बिल्कुल सही है। और जो इसमें सुमेलित नहीं है, नदियों के संदर्भ में सुमेलित नहीं है, तो ये बाणगंगा, बैराठ, इटावा, अर्जुन गंगा, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के प्रथम पद्म विभूषण से अलंकृत व्यक्ति थे, और इस ऑप्शन है घनश्याम दास बिड़ला, जमनालाल बजाज, जमशेदजी टाटा और कंवर सेन। तो इसका आप अपना आंसर अपनी नोटबुक में ऐड कर सकते हैं, और इसका राइट आंसर होने वाला है घनश्याम दास बिड़ला। नेक्स्ट क्वेश्चन। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन प्रोत्साहन की नई नीति की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन 4 हैं 2000, 2002, 2003 और 2004। तो इसका राइट आंसर अपनी नोटबुक में आप ऐड कर लीजिए जो आपका आंसर है, और इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। शैलेंद्र, केशव, माधव, आशीष और राकेश 5 मित्र हैं। शैलेंद्र केशव से
छोटा है किंतु राकेश से लंबा है, माधव सबसे लंबा है, आशीष के सबसे थोड़ा छोटा है और शैलेंद्र से थोड़ा लंबा है, सबसे छोटा कौन है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, चलो इसे सोल्व करते हैं, मजा आएगा। तो चलो ये लिखते हैं, ये कह रहा है सबसे पहला कथन इसका शुरू हो रहा है, शैलेंद्र केशव से छोटा। तो नाम लिख लेते हैं सबसे पहले, आप शैलेंद्र नाम लिख लीजिए, शै इतना ही लिख लीजिए, वही बहुत है। शैलेंद्र केशव से छोटा, केशव को ऊपर लिख दीजिए, केशव से छोटा है ना, केशव से छोटा किंतु राकेश से लंबा है, तो राकेश इसके नीचे आ जाएगा। राकेश, राकेश लंबा है। माधव सबसे लंबा है, तो सबसे ऊपर अपना माधव भैया, माधव भैया को सबसे ऊपर लिख देते हैं, माधव सबसे लंबा है। आशीष केशव से थोड़ा छोटा, आशीष, आशीष, आशीष जो है केशव से थोड़ा छोटा है, ठीक है, और शैलेंद्र से थोड़ा बड़ा है, यानी ये इन दोनों के बीच में आ जाएगा। कौन? आशीष भैया, इन दोनों के बीच में आ गए। और अब सबसे छोटा कौन है, तो इसका राइट आंसर राकेश। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड लोड नहीं लेना है दिमाग में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी हमारा रीजनिंग का है। यदि बाईं ओर से आरंभ करके, ये दे रखा है, शब्द के पहले तथा सातवें अक्षर के स्थान पर आपस में बदल दिए जाएं तो उसी तरह दूसरे आठवें अक्षर को तथा अन्य अक्षरों के स्थान पर बदल। तो चलिए ये भी इसी देसी तरीके से सोल्व करते हैं, मज़ा आएगा। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये इसने कुछ लिख रखा है, REN वर्ड्स दे रखे हैं, शब्द के पहले तथा सातवें अक्षर के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं। पहले और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां स्थान, इन दोनों को ये बदल देता है। चलो बदल देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा A, यहाँ पे आ जाएगा R। ठीक, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। बदल दिए जाएं उसी तरह दूसरे तथा आठवें अक्षर, दूसरा और आठवां अक्षर बदल दो, T, और यहाँ पे आ जाएगा E। आठवें अक्षर तथा अन्य अक्षरों के स्थान बीच वाले अक्षर को छोड़कर आपस में बदल दिए जाएं तो इस परिवर्तन के बाद दाईं ओर से नवा अक्षर कौन सा होगा। अच्छा, तो अब ये कहना चाह रहा है कि अन्य अक्षरों के स्थान बीच वाले अक्षर को छोड़कर, अच्छा, ये बीच वाले अक्षर को छोड़ दो, इसके बाद ये बीच वाला हो गया ना, और इसका बीच वाला ये हो गया, इनको छोड़कर आपस में बदल दो। तो C की जगह चला जाएगा हमारा I, और I की जगह आ जाएगा C, और R की जगह आ जाएगा N, और N की जगह आ जाएगा R। तो अब देखते हैं, तो अब ये पूछ रहा है कि दाईं ओर से नवा अक्षर कौन सा होगा। गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, I इज द राइट आंसर। ये है मेरे देसी तरीके से सोल्व करने का, और इसका राइट आंसर भी D है, ऑप्शन D इसका राइट आंसर होने वाला है I। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। जहाज़ों के समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण हैं, तो सोनोमीटर, क्रोनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, बोलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है, सबको पता है, कंप्यूटर पढ़ाया तो किसी बच्चे ने। इसका राइट आंसर है सुपर कंप्यूटर, याद रखिएगा। मेमोरी और CPU के बीच में अस्थायी हाई स्पीड जल्दी गति धारण क्षेत्र के रूप में कार्य करते हुए इस प्रकार की मेमोरी सुधार कर लाती है। किस प्रकार की मेमोरी सुधार लाती है? तो इसका राइट ऑप्शन है रैम, रोम, कैच मेमोरी या फिर फ्लक्स मेमोरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 48 घंटे में अधिकतम कितनी बार जीरो का कोण बनता है? तो आप सबको पता है कि 24 घंटे में 22 बार बनता है, तो 48 घंटे में 44 बार बन जाएगा ऑटोमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की गई थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949 को, या फिर 26 दिसंबर 1949 को। आप अपना आंसर अपने नोटबुक में ऐड कर सकते हैं, और इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ इस तरह का डायग्राम है, चलो इसको सोल्व करते हैं। देखिए, अगर इसका आंसर मैं यहाँ पे कराने बैठा तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन D 13। वो कैसे आया तो मैं आपको बता देता हूँ। 12 + 10 करना है, और जो संख्या नीचे है उनको गुना करके जो ऊपर वाली संख्या का आंसर आएगा उसमें से घटा देना है।
और ऐसे ही 32 + 23 करना है और 9 × 7 करना है, और 32 + 23 का जो आंसर आएगा उसमें से 9 × 7 को घटा देना है, 8 आ जाएगा। इसी तरह 34 × 43 करना है और 34 + 43 करना है और 10 × 9 करना है और उन्हें ऑप्शन में घटा देना है, तो आपका राइट आंसर 13 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लखनऊ पैक्ट कब हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1915, 1916, 1917, 1918। तो इसका राइट आंसर होने वाला है 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक पेड़ पर 5 पंछी बैठे हैं। कबूतर तोते के दाहिनी ओर, गौरैया तोते के ऊपर, कौवा कबूतर से अगला, सारस कौवे से नीचे, कौवा पक्षी बीच में है। कौन सा पक्षी बीच में है? तो देखिए इसका राइट आंसर होने वाला है कबूतर। आप आराम से सोल्व कर लेना, बहुत ईजी है। अगर आप बोलो तो मैं आपको सोल्व करके दिखा देता, पर टाइम बहुत लगने वाला है। चलो इसको सोल्व करके दिखा देता हूँ। देखिए इसका राइट आंसर वो बोल रहा है एक पेड़ पर 5 पक्षी बैठे हैं, ठीक है। तो वो बोल रहा है कबूतर तोते को बनाओ सबसे पहले। तोता के दाहिनी ओर कौन है? कबूतर हो गया। फ्लैश ऑन कर लो। कबूतर हो गया दाहिनी ओर, ठीक है। फिर वो बोल रहा है गौरैया तोते से ऊपर, ये गौरैया हो गई, तोते से ऊपर हो गई। कौवा कबूतर से आगे, ये कौवा हो गया कबूतर से आगे। और सारस कौवे के नीचे, सारस। बीच में कौन आ गया? कबूतर। तो राइट आंसर कबूतर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। सुमेलित करना है। जिले दे रखे हैं और पर्वत दे रखा है, जालोर, जयपुर, अलवर, सीकर। तो इसका राइट आंसर आप अपनी नोटबुक में ऐड कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, कुछ चोटियाँ, देखो सबका आंसर सभी को नहीं पता, लेकिन कुछ का पता होता है। जैसे सीकर में कौन सी है? रघुनाथगढ़। अलवर में कौन सा है? भानगढ़। जयपुर में बरबड़ा। और झरोला कहाँ है? जालोर में। तो इसका राइट आंसर होने वाला है जालोर में है झरोला, यानी ए में आएगा 2, और जयपुर में है बरबड़ा, यानी कि बी में आएगा 1। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द युग में सही नहीं है? हड़प आहड़ उदयपुर में, बिल्कुल राइट। सुनारी झुंझुनू में, बिल्कुल राइट। और गणेश्वर सीकर में, बिल्कुल राइट। पर कालीबंगा श्रीगंगानगर नहीं, हनुमानगढ़ में है कालीबंगा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा, मुझे पता है। जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए 11.22%। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? बच्चे को पता है, 8 राज्यों से गुजरती है। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? आप सभी को पता होगा, प्रथम, तृतीय, 24वें या फिर 5वें। तो इसका राइट आंसर होने वाला है 24वें तीर्थकर थे। देखिए इन सिंपल क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगाने, इसलिए विंडो एक्सप्लोरर क्या है? हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। एक ड्राइव है, एक पीसी है, एक नेटवर्क है, एक फाइल मैनेजर है। इसका राइट आंसर आपको अपनी नोटबुक में आंसर आप नोट कर सकते हैं आपका कौन सा आंसर है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा एक फाइल मैनेजर है। ये क्या है? एक फाइल मैनेजर। निम्न में कौन सा व्यंजचित्र पेंसिल, पेंट, बोर्ड से सामग्रियों के बीच संदर्भ सही दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए पेन और पेंसिल लिखने की सामग्री है, और वो दोनों इसके एक सर्किल के बीच में आएंगे। रीजनिंग के लिए जैसे अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि सोल्व करने बैठते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब में, उत्तराखंड में। तो आपके पास ऑप्शन 4 हैं। राइट आंसर अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए, और इसका राइट आंसर होने वाला है जम्मू एंड कश्मीर में। याद रखिएगा। पंजीकरण। भारत में सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है? लद्दाख, पश्चिम घाट, पूर्व राजस्थान, पश्चिमी तमिलनाडु। ऑप्शन 4 है। समय सीमा मात्र 5 सेकेंड। अपनी नोटबुक में अपना आंसर ऐड कीजिए और देखते हैं आपका आंसर राइट निकलता है रॉन्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ अब तो वीडियो को लाइक कर दो। अब तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ अब तो वीडियो को लाइक करना बनता है। आपको अपने सपने का समय, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निजी क्षेत्र में अंतरिक्ष पर्यटन शुरू करने वाली कंपनी कौन सी है? देखिए सबको पता है, और ये तो खूब मोबाइल पे चल रही है। और राइट आंसर देखिए ऑप्शन है नासा और स्पेस एक्स, इसरो और JX से ऐसे कुछ है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में, जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, निर्वात की स्थिति में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निर्वात की स्थिति में होता है, फिर गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर होगा निर्वात की स्थिति में। क्या होगा? निर्वात की स्थिति में भारहीनता बिल्कुल कम हो जाती है, जैसे सुपरमैन। 12 दोस्त एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं, बताएं कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 132। वो किस तरह हुआ? तो चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो 12 दोस्त एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, तो एक व्यक्ति को 11 लोगों से हाथ मिला लें, तो 11 × 12 करेंगे तो 132 आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कॉमन है।
ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वाधिक पहुंचता है? हिमालय, पूर्वी घाटी, पश्चिम घाटी, गंगा सिंधु का मैदान। तो ऑप्शन 4 है। समय सीमा 5 सेकंड। तो आप अपना आंसर नोटबुक में ऐड कर लीजिए। और इसका जो आंसर है वो उसमें थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ, तो इसका आंसर आपको वीडियो के एंड में मैं बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राज्य के रेगिस्तानी क्षेत्र में रात्रि का तापमान बहुत कम होने का क्या कारण है? मिट्टी की बलुई प्रकृति, मेघ रहित बलुई प्रकृति, उक्त 1 या 2। तो मुझे पता है इसका आंसर सभी को पता होगा, क्योंकि मिट्टी बलुई प्रकार की होती है और दूसरी बात वहाँ पे बारिश बिल्कुल नहीं होती है, इसलिए रेगिस्तानी क्षेत्र में रात तापमान बहुत कम हो जाता है और दिन में बहुत अधिक हो जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित लाल रंग हरा है। तो इसी से रिलेटेड हमें ऑप्शन ढूंढना है। सूर्य गर्मी देता है सूर्य, और भूमि ठोस है, ये इसका गुण बता रहा है। जल, पानी, वातो एकाकी, पृथ्वी ग्रह। राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी ग्रह। पृथ्वी क्या है? ग्रह। लाल क्या है? रंग, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग वाला। तो देखिए इसका भी सॉल्यूशन है, पर इसका राइट आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। सॉल्यूशन करने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, और इनकी सॉल्यूशन वीडियो, इस पीडीएफ की सॉल्यूशन रीजनिंग के सारे क्वेश्चनों की मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो देखिए वैसे मैं इसका बता देता हूँ आपको आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा C469। किस तरह होगा मैं आपको बताता हूँ। 29 इंटू 2 करना है, और फिर जैसे 29 इंटू 2 करेंगे तो आ जाएगा 58, और 58 में एक कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा 50, प्लस 1 करना है, प्लस 58 में एक प्लस करेंगे तो 59 आ जाएगा यानी। और फिर 59 इंटू 2 करेंगे और फिर उसमें हम प्लस 1 कर देंगे। तो इसका आंसर किस तरह होगा? वीडियो पॉज हो गई थी गलती से। मैं आपको बता रहा था कि इसका आंसर जैसे 29 इंटू 2 करना है, और उसके बाद 58 आ जाएगा, और 58 में प्लस 1 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 59। और 59 इंटू 2 करेंगे तो आंसर आएगा 118, और प्लस उसमें माइनस करना है हमें। पहले प्लस किया था, अब माइनस करना है तो आ जाएगा 117। और फिर अगली बार दोबारा ऐसे ही करना है, 117 इंटू 2 करना है, और 234 आएगा, और उस प्लस उसमें एक प्लस कर देना, क्या आ जाएगा 235। तो यानी कि एक बार 2 से गुणा होगा, फिर एक बार प्लस, एक बार माइनस, फिर एक बार प्लस, एक बार माइनस करके देखिए आपका आंसर राइट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? एक प्रकार का कंप्यूटर कोड, एक कंप्यूटर भाषा, आपके कंप्यूटर हेतु अनुदेशों का सेट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके कंप्यूटर हेतु अनुदेशों का एक सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस समय घंटे व मिनट की सुई विपरीत दिशा में नहीं होती? तो वो समय होता है 5 से 6 बजे के बीच का। एक परिवार, एक परदादा, 2 दादा, 3 पिता, 3 पुत्र, 2 पोते, एक पड़पोता। उस परिवार में कम से कम कितने सदस्य में होते हैं? तो इसका आंसर होगा 4। किस तरह अगर आपको जानना है तो रीजनिंग के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, प्लीज़ कमेंट में बता देना। अगर आपको रीजनिंग के लिए सॉल्यूशन वाली पीडीएफ चाहिए तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को भी कहा जाता है प्राथमिक या प्राइमरी स्टोरेज, आंतरिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निष्कलंक संप्रदाय के जन्मदाता कौन है? तो इसका संत मावजी, दादूजी, चरणदासी या फिर लालदासी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संत मावजी। क्या हो जाएगा? संत मावजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक। तो इसका राइट आंसर होने वाला है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग प्रणाली और कंप्यूटर में प्रोसेस, इनके मिश्रण को खालिस्तान कंप्यूटर के रूप में संदर्भित किया जाता है। फर्मवेयर, स्पेसिफिकेशन, न्यूनतम जरूरत, प्लोटिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट मंगलम भाग्यम छतिम ऐश्वर्य, ये क्या है? आप सबको पता है, बाड़मेर और सांची बेसिन में खोजे गए तेल के कुएं। मंगलम भाग्यम छति ऐश्वर्या, मंगल भाग्य छति ऐश्वर्य सब भाग्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हड़प्पा की खोज कब हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1912 में, 1922 में, 1932 में, 1942 में। आप अपना आंसर नोटबुक में ऐड कर सकते हैं, और इसका राइट आंसर होने वाला है 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। चमड़ा पार्क कहाँ स्थित है? और सीतापुरा, मानपुरा, माचेड़ी, गोहाना या फिर चोमपंकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानपुरा माचाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। पेंगोलिन एवं उड़न गिलहरी जैसे दुर्लभ वन्य जीव कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा सीता माता अभ्यारण्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ए ने बी से कहा कि मेरी बहन के ससुर तुम्हारी बहन के पिता। ए और बी एक दूसरे से किस तरह संबंधित हैं अगर ए और बी दोनों पुरुष हैं? क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? ए ने बी से कहा, अभिषेक ने बलराम से कहा, दोनों पुरुष हैं, कहा कि मेरे भाई के ससुर। तो देखिए ये इसका राइट आंसर होने वाला है
बी से कहा मेरे भाई के ससुर, यानी कि ए का कोई भाई है, उसके ससुर तुम्हारी बहन के पिता हैं, यानी बी की बहन के पिता हैं किसके ससुर, ए के भाई, ए के भाई के। तो ए और बी दोनों पुरुष हैं और किस तरह संबंधित है, ए और बी एक दूसरे के, तो इसका राइट आंसर हो जाए बी, ए के भाई, बी ए के भाई की पत्नी का भाई है। हाँ, यही इसका राइट आंसर है, ए के भाई की पत्नी का भाई है बी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। वन एवं उसके जिलों को सुमेलित कीजिए। वन एवं उसके, शुष्क मरुस्थलीय वन, सालर वन, मिश्रित पर्जन्य वन, सदाबहार वर्षा वन। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर कुछ टॉपिक्स भी आपको मिले, जैसे शुष्क मरुस्थलीय वन कहाँ मिलेंगे, सबको पता है जैसलमेर में। ऑप्शन ए में आएगा 3 नंबर का, तो ऑप्शन डी में है। और भी देखते हैं, सालर वन, मिश्रित पतझड़ वन और सदाबहार वर्षा वन। सदाबहार वर्षा वन मिलते हैं हमारे माउंट आबू में, मिश्रित पतझड़ वन कोटा में और सालर वन अलवर में। तो सालर वन अलवर में, तो बी में आएगा वन, बी में वन, तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ईमेल संदेश के लिए स्टोरेज क्षेत्र क्या है? ईमेल के लिए मेल बॉक्स होगा, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिवेणी संगम, राजमहल, बिगोदा, रामेश्वरम और बेणेश्वरम, बनास बेडस मेराल, बनास टाई खारी, बनास चंबल सीप, सोम माही जाखम। तो देखिए ये बनास के तीनों त्रिवेणी संगम दे रखे हैं और जो कि बहुत इजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूची त्रिवेणी संगम वाला, बिगोदी, राजमहल, रामेश्वरम और बेणेश्वर, इनकी कुछ नदियाँ दे रखी हैं जो कि त्रिवेणी संगम बना रहे हैं। तो इसका राइट आंसर, ये तीनों बिल्कुल क्लियर हैं। बेणेश्वरम में सोम माही जाखम होती है, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से विषम शब्द चुनिए। पहिया, कार, स्टीयरिंग, गद्दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कार। राजस्थान का अक्षांश विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु सभ्यता का उत्तरी स्थान है, सिंधु सभ्यता का उत्तरी स्थान है, याद रखिएगा मांडा। क्या है? मांडा। राजू के सम्मुख उत्तर, ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, इसके लिए अलग से वीडियो बना दी जाएगी। कथन सभी प्लास्टिक शीशे, ये भी रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम लगता है। प्रयोक्ता और ऑपरेटिंग प्रणाली के बीच के इंटरएक्शन के तरीके को निम्नलिखित में कौन सा नियंत्रण करता है? भाषा अनुदार, प्लेटफॉर्म, यूजर इंटरफेस या फिर आइकॉन। इसके आंसर में थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो इसका आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को, रैम स्टोरेज के रूप में संदर्भ में होते हैं प्रत्यक्ष, वोलेटाइल और क्रिमशील। तो और ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, इसका आंसर बी हो जाएगा, वोलेटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्था कहाँ है? याद रखिएगा, भेड़ ऊन शिक्षण संस्था जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है? सिनेमन की छाल से, सिनकोना की छाल से। राइट आंसर है सिनकोना, सिनकोना की छाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान का कृषि में क्षेत्र में कौन सा स्थान है? नौवां स्थान है। कौन सा है? 9वां स्थान। अनुच्छेद E9 में शामिल है मानव का दुर्व्यवहार, कारखानों में बच्चे की नियुक्ति का निषेध, बाल श्रम रोकने के लिए निर्देश, उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका आंसर बड़ी सावधानी से देखिएगा, कुछ बच्चे उपयुक्त सभी कर सकते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर होगा बाल श्रम रोकने के लिए निर्देश। वर्तमान में संशोधन अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में शामिल किया, महिला शब्द का दायरा बढ़ाना। राइट आंसर। सुरक्षित आवास का अधिकार, पुरुषों के स्थान पर व्यक्ति शब्द का प्रयोग, उक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी। आगे थे, वर्तमान में संशोधित अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में शामिल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उप सभी। महिला शब्द का दायरा भी बढ़ाना है, सुरक्षित आवास का अधिकार भी है और पुरुषों के स्थान पर व्यक्ति शब्द का प्रयोग भी किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उड़ते हुए पंछी, उड़ते हुए पंछी वाला आकृति वाला जिला कौन सा है? राइट आंसर सबको पता होगा, राइट आंसर हो जाएगा सीकर। ये इसकी आकृति कुछ इस प्रकार की है कि उड़ते हुए पक्षी के जैसा दिखाई देता है, पंख जैसे दिखाई देता है। एक व्यक्ति की ओर देखते हुए, रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा। घरेलू हिंसा के दायरे में शामिल है स्वास्थ्य का संकट, सुरक्षा का संकट, आर्थिक क्षति, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह द्वारा कब करवाया गया था? 1990 में, 1662, 1671, 1675। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1662। नेक्स्ट, सीपीयू का प्रमुख कार्य है,
प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, डाटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोरेज करना, डाटा और जानकारी प्रोसेस करना। ऑप्शन 1 या फिर 3 दोनों। सीपीयू का प्रमुख कार्य प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना और डाटा और जानकारी प्रोसेस करना। हाँ बिल्कुल राइट है, और फर्स्ट और 3 बिल्कुल राइट है। गलवान घाटी, गलवान घाटी क्षेत्र के चर्चा में रहने का क्या कारण है? आप सभी को पता होगा, भारत और चीन की सेना के भिड़ंत के कारण ये घाटी इस समय चर्चा में है। निम्न में से कौन से जिले आर्द्र कृषि के अंतर्गत आते हैं? बांसवाड़ा और झालावाड़। राइट आंसर। कंप्यूटर के घटक उचित रूप से जोड़े गए हैं तथा कार्यरत हैं, इसे सुनिश्चित करने वाली कौन सी जांच प्रक्रिया है? बूटिंग, प्रोसेसिंग, सेविंग, एडिटिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूटिंग। याद रखिएगा बूटिंग। एक कंप्यूटर का एक प्रयोक्ता द्वारा समवर्ती रूप में एक से ज़्यादा प्रोग्रामों के निष्पादन को खालिस्तान स्वरूप में जानता है। प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टीटास्किंग। मेरी जीभ में थोड़ा क्या कट लग गया, इसके कारण थोड़ा बोला नहीं रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके आंसर में थोड़ा मैं कन्फ्यूजन हूँ, तो इसका लास्ट के वीडियो के एंड में आपको मैं इसका आंसर बता दूंगा। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। याद रखिएगा। मिश्रित लाल पीली मिट्टी राज्य के किन जिलों में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, सिरोही, जोधपुर, नागौर, बांसवाड़ा, बारा, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, या फिर उदयपुर, झुंझुनू, बांसवाड़ा, चित्तौड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर और सिरोही में। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ये भी एक बहुत इजी कोड है, देखो इसकी सॉल्यूशन कराने की जरूरत नहीं है। ये इस तरह से जो लिख रखा है ना, ये इन सबको कोड दे रखा है। जैसे एल की जगह 3 दे रखा है, आई की जगह 4, बी की जगह 2। तो बस आपको करना कुछ नहीं है। जैसे ए पे यहाँ पे जो जब आप इन्हें क्रम से सेट करोगे ना, तो जैसे ए कौन से स्थान पर 1 2 3 4 5, छठे स्थान पर 1 2 3 4 5 6, यानी ए का स्थान यहाँ पे 6 दे रखा है, तो यहाँ पे भी ए का स्थान 6 या फिर 1 जो भी दे रखा है वो आ जाएगा। बस आपको जो ऊपर लिख रखा है ना, ये देखिए, ये जो दे रखे हैं ना, बस इनके नीचे इन संख्याओं को लिखना है और ये समझ लीजिए यही इनके कोड है। ये जो दे रखे हैं यही संख्या इनके कोड है। अब आपको बस ए के स्थान, ए के नीचे जो ए की जगह जो संख्या दे रखी है, बस उसको आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे ए की जगह यहाँ पे शायद आई है, तो 1 आ जाएगा। इस तरह से करना है। ई की जगह जो स्थान यहाँ पे दे रखा है, जैसे 1 2 3 4, चौथे नंबर पे ही है, तो फर्स्ट सेकंड चौथे नंबर 5, तो ई की जगह 5। इन 3 ऑप्शन में से कोई सा भी हो जाएगा, आप आराम से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंटरनेट जोड़ने के लिए कौन सी 4 चीज़ें आवश्यक हैं? टेलीफोन, लाइफ, मॉडेम, कंप्यूटर और ISP। मॉडेम, कंप्यूटर, PDA और ISP। टेलीफोन लाइन, PDA, मॉडेम और कंप्यूटर, ISP, मॉडेम और संप्रेषण सॉफ्टवेयर। ये है राइट क्वेश्चन। हमारा आंगनवाड़ी सेवा का पूर्व नाम था समवर्ती बाल विकास सेवा, बाल संरक्षण सेवा, शिशु सहायता सेवा, या फिर समेकित बाल संरक्षण सेवा। इसका राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती बाल विकास सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय, याद रखिएगा, कोटा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंटरनेट है नेटवर्क का वृहद नेटवर्क। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य के सबसे बड़े जिलों का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिलों का क्रम है। तो सबसे पहले जैसलमेर, फिर बाड़मेर, फिर बीकानेर, फिर नागौर। नहीं, यहाँ ऑप्शन ए राइट आंसर है, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर। नहीं, ये राइट आंसर नहीं। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर। ऑप्शन सी राइट आंसर है, जैसलमेर। ऑप्शन सारे पढ़ना, मेरे से जल्दीबाजी मत करना। जैसलमेर, उसके बाद बाड़मेर, फिर बीकानेर, फिर जोधपुर, फिर नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रन कहा जाता है, तो ये है बहुत इजी क्वेश्चन। जैसलमेर से पोकरण तक के भाग को रन कहा जाता है। सूचना प्रक्रिया। तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा कि बीच बीच में जो वीडियो कट रही है वो इसलिए कट रही है क्योंकि मेरा फ़ोन का डिवाइस का जो स्टोरेज है वो फुल संपूर्ण हो चुका है और बार बार वीडियो रुक जा रही है, इसलिए। चलो क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। सूचना प्रक्रिया चक्र साइकिल में निम्न प्रक्रियाएं शामिल है। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। इनपुट, आउटपुट, मैनिपुलेशन, अंकगणित, डाटा प्रोसेसिंग, मुद्रण, एडिटिंग, स्टोरेज, प्रदर्शन, डिस्प्लेड, डाटा, सूचना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन SNA संगत को खोजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाए PMB। कुछ नहीं है, M की जो संख्या है उसे चुनिए, E का जो क्रम है उसके लिखिए और H जिस नंबर पे आता है उसे लिखिए। इन सबको जोड़ दीजिए और जो टोटल आएगा, और इन सबको भी जो इनके निर्धारित, यानी M मेरा 13 पे आता है तो 13, E 5 पे और H 8 पे, इन सबको जोड़ोगे तो जो संख्या आएगी वही संख्या इनको संख्या को जोड़ने पर आएगी और वही संख्या इनके पर, इसको जो जोड़ोगे तो नहीं आएगी। देखिए रीजनिंग का सॉल्यूशन इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को क्या कहते हैं? तो ये है शारदा एक्ट, आप सभी को पता ही होगा। निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस उपकरण उदाहरण है? चुंबकीय, मैनिपुलेट डिस्क या फिर टेप्स? तो ये सभी डीवीडी आप सबको पता है इसका आंसर। तो भारत के किस मंदिर को हाल ही में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है रमप्पा मंदिर, याद रखिएगा। भारत के त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने, याद रखिएगा बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। रावण हत्या क्या है? वाद्य यंत्र है, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थान ए से मोहन ने स्थान बी तक, रीजनिंग का क्वेश्चन है, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन करवा दूंगा। भारत में मानसून कालीन चावल की फसल कहलाती है? चावल की फसल, और जब मानसून आता है तो क्या होता है? अमन, शांति, तो राइट आंसर अमन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहता है? हम सबको पता है होम पेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पोक्टक 2012 की नोडल एजेंसी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा महिला व बाल विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, माउस सामान्यतः बाण जैसे और एरो के आकार में दिखाई देता है। इंडिकेटर, दर्शक, मार्कर, मीटर, पॉइंटर, राइट आंसर है इसका पॉइंटर। कभी पॉइंटर को देखा हो तो देखना। यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोल्यूशन लोकेटर, याद रखिएगा राइट आंसर लोकेटर। लोकसभा में 3 तलाक विधेयक कब पारित होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर अपने नोटबुक में ऐड कीजिए, फिर देखते हैं आपका आंसर राइट निकलता है फिर रॉन्ग। तो चलिए इसका राइट आंसर आपको बताता हूँ, 25 जुलाई 2019 इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हल्दी घाटी युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा? बहुत अच्छा है, अबुल फजल द्वारा कहा गया था। यदि 13 जनवरी रीजनिंग का क्वेश्चन है, आगे वीडियो में सोल्व करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अक्टूबर 1956 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया। अक्टूबर 1956 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आयोजित किया गया था राजस्थान में, याद रखिएगा। सुमेलित कीजिए, शाही कुंड, गोप सागर, रामेलाव तालाब, पन्ना शाह तालाब, झुंझुनू, करौली, डूंगरपुर, सजोद, अलवर। तो देखिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, शाही कुंड जो कि करौली में है, गोप सागर जो कि डूंगरपुर में है, और रामेलाव तालाब जो कि सोजात में है। बाकी बचा ऑप्शन वो आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं जल्दी से। एक आदमी 7 किलोमीटर, रीजनिंग के क्वेश्चन पर बहुत ईजी क्वेश्चन आप करोगे तो हो जाएगा, और नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना ही रहा हूँ रीजनिंग के सारे क्वेश्चन इस वाले टेस्ट के। लूनी, माही, साबरमती, काली सिंध, वाक्कल, परवन, जवाई और सोम, तो ये सहायक नदियाँ हैं और इनका क्रम एकदम सही है। लूनी, माही, साबरमती, काली सिंध, वाकल, परवन, जमाई, सोम, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कोयम नलकूप राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन है, बिल्कुल राइट है। गंगा नहर का निर्माण कार्य 1927 में पूर्ण हुआ था, बिल्कुल राइट है। इंदिरा गांधी नहर के जल का उपयोग सिर्फ सिंचाई के लिए होता है। और खड़ीन, हाँ ये भी सही है, बिल्कुल इंदिरा गांधी नहर का जल का उपयोग सिंचाई के लिए होता है। और खड़ीन शुष्क राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत में निम्न राज्यों में से किस में तंबाकू कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। अंधों को तंबाकू से कितनी करवा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखिएगा। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? याद रखिए विधानसभा उपाध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र भौतिक विभाग में राज्य का न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत पाया जाता है? उत्तर पश्चिम मरुस्थल प्रदेश में, मध्यवर्ती अरावली क्षेत्र में, पूर्व मैदानी प्रदेश में। तो याद रखिए कुछ बच्चे इसका आंसर ऑप्शन ए कर सकते हैं, उत्तर पश्चिम मरुस्थल। भाई मरुस्थल में लोग बाग थोड़ी रहेंगे, पर मैं बता दूं कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? तो याद रखिएगा माही। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस जनजाति के लोगों की संख्या सर्वाधिक है? तो याद रखिएगा इसका आंसर है, इसके आंसर में थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ, इसका आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फलों की डालियाँ हनुमानगढ़ को कहा जाता है, याद रखिएगा। और कालबंगे सभ्यता भी यहीं पर है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए प्रश्न हमारा नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से विषम संख्या को चुनिए। तो देखिए इसका राइट आंसर आपको ऑटोमेटिक पता लग रहा होगा, 4 5 6 और 3, 4 5 6 5 6 7 6 7 8, यानी इन दोनों को जोड़ना है और आगे संख्या है। तो 6 और 2 8 हो गए, 5 6 7 हो गए, 4 5 6 7 हो गए। तो इसका रॉन्ग यानी विषम संख्या चुनिए जो गलत है, यानी क्योंकि ये 6 हो रहे हैं जबकि आप ऑप्शन दिख रहा है 7। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, याद रखिएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बाजरा अनुसंधान केंद्र जोधपुर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हमारा सबमिट हो चुका है। 100
तो जो भी क्वेश्चन का आंसर हमें कंफ्यूज था वो उन सभी के आंसर, अब जो भी हरी ग्रीन लाइन आ रही है वो बिल्कुल राइट आंसर है। अब आप वीडियो को स्लो मोशन में कर लीजिए, ऑप्शन में सेटिंग में जाके, और अपने आंसरों को चेक कर लीजिए। मैं दड़ादड़ नेक्स्ट क्वेश्चन करते जाऊँगा, आप वीडियो को पॉज कर करके अपना आंसर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा जो कि मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट ये है, और नेक्स्ट ये है। आप पॉज करके आराम से क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं और अपना आंसर चेक कर सकते हैं। ये नेक्स्ट कर रहा हूँ मैं ताकि ज़्यादा टाइम ख़राब ना हो। ये जो भी राइट आंसर है संपूर्णतः राइट आंसर है, इसमें हर तरह के आपको जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन उनके भी राइट आंसर मिल जाएंगे, क्योंकि हमारा वीडियो में जो हमें कुछ कन्फ्यूजन थे कुछ क्वेश्चनों में, उसके भी आंसर आपको इसमें मिल जाएंगे। आप इसमें हर क्वेश्चन आ जाएगा। और वीडियो को पॉज करके आप आराम से क्वेश्चन पढ़ लीजिए और फिर आप देख लीजिए कि कौन सा आंसर है इसका, और आप आराम से अपने फिर से रिमेंबर कर सकते हैं कि अगर कोई आंसर आपने गलत चुना हो, नोटबुक में आपने लिखे थे, तो आप उन्हें राइट कर सकते हैं। आराम से वीडियो को पॉज करके आप पढ़ भी सकते हैं दोबारा, क्योंकि अगर मैंने दोबारा पढ़ने लगाऊंगा तो वीडियो और भी लंबी हो जाएगी। इससे अच्छे तो आप वीडियो को पॉज कर करके आराम से पढ़ सकते हैं। ये सारे आंसर राइट हैं, जो भी लिख रहे हैं सारे आंसर राइट हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। चलते जाएंगे, आप आराम से वीडियो को स्लो मोशन में कर सकते हैं, फिर आप देख सकते हैं कि हाँ भाई कौन कौन से क्वेश्चन सही हैं और हमारे कौन कौन से गलत हैं। वैसे जो हमने किए थे उसमें 100% एक्यूरेसी आई थी, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं था। उस समय स्टोरेज भर गया था और वीडियो नहीं बन पा रही थी, अब स्टोरेज को खाली किया है मैंने इसलिए। तो आप आराम से अपना मिलान कर सकते हैं। जो भी हमारे क्वेश्चन में कंफ्यूज था वो अब पूर्णतः आज आ गए हैं, इनमें मिलान कर सकते हैं। बिल्कुल राइट आंसर है पूरे टेस्ट सीरीज़ का, जो भी अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो शायद हम और भी अच्छी बनाएंगे। और जो रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, अगर आपको इसके सॉल्यूशन चाहिए, किस तरह से इनका आंसर आए हैं, तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं आपको इसके सॉल्यूशन के लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बना दूंगा। और ये 50 टेस्ट सीरीज़ हम करेंगे, लेकिन इस बार मेरी थोड़ी जीभ में दिक्कत हो गई, इसलिए नेक्स्ट बार ऐसा कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे से करेंगे। आप अपने आंसर शीघ्र अतिशीघ्र मिला लीजिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए या फिर आप स्लो मोशन में कर लीजिए तो और भी अच्छा रहेगा। स्लो मोशन में वीडियो बिल्कुल स्लो चलती है। पॉज कर लीजिए आराम आराम से और मिलान कर लीजिए आंसर का। तो अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ये पूरे 50 मॉडल पेपर हम सोल्व करेंगे धीरे धीरे के करके। राजस्थान पुलिस के पेपर से पहले हमें सब सोल्व करना है, मुझे भी और आपको भी, क्योंकि मैं राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ और आप भी मेरे साथ कर सकते हैं। इन्हें रट लीजिए बस, इन क्वेश्चनों को तो आप रट लीजिए। मैं बोल रहा हूँ आपने ये 50 मॉडल टेस्ट के क्वेश्चन रट लिए ना, तो आप बहुत आगे चले जाओगे, लाखों करोड़ों विद्यार्थियों से आगे चले जाओगे आप। और जो इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन है ना, उन्हें उनसे आपको अभ्यास मिलेगा, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे पेपर में। और मैं कह रहा हूँ इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। 50 टेस्ट सीरीज कोई कम नहीं होती हैं। अगर आप एक बार कर लोगे इन सबको, तो आपको खुद को एहसास होने लगेगा कि हमने बहुत कुछ कर लिया है, जितना आपने पढ़ा नहीं होगा उससे ज़्यादा हो जाएगा 50 टेस्ट सीरीज से। आप पॉज कर करके आराम से आंसर चेक कर सकते हैं, वीडियो को स्लो मोशन में कर लीजिए। तो हो चुका है, धन्यवाद, थैंक यू आप सभी का। तो हम ये पूरे 50 सेट सीरीज करेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको रीजनिंग के सॉल्यूशन चाहिए, किस तरह से इसके आंसर आए हैं, तो आप मुझको प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपको सॉल्यूशन की नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।